रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16। पहला एक्सरसाइज वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, देखें वह साइनोसाइडल करंट। साइनोसाइडल देखें, सबसे पहले साइनोसाइडल वेव को पता होना चाहिए आपको। ये एक ऐसी वेव होती है जिसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी होता है, कुछ वाई में भी होता है। अब ये इसका कंपोनेंट देखें एक्स में आ रहा है और ये वाला कंपोनेंट इसका यहाँ तक ये वाई में आ रहा है। तो ऐसी वेव्स जिनका कुछ कंपोनेंट एक्स में हो कुछ वाई में हो, वो साइनोसाइडल कहलाती हैं। हैज़ आर एम एस इफेक्टिव वैल्यू 10 एम्पेयर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। तो आई आर एम एस उसने आपको बता दिया 10 एम्पेयर है, आपने आई नाट उसको मैक्सिमम बताना है और आई आर एम एस। देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू फार्मूले में आई नाट ओवर √2 होता है। तो यहाँ से आई नाट की मैं अगर वैल्यू निकालूँ √2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई आर एम एस 10 है हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये हमारे पास आंसर निकल आता है 14.14 एम्पेयर। तो ये उसकी आई नाट की वैल्यू निकल आती है हमारे पास, और मैक्सिमम और पीक वैल्यू ये हमारे पास ये आ गई। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को तो पास करने देती है लेकिन एसी को अपोज करती है, ऐसी डिवाइस बतानी। दूसरी परमिट फ्लो ऑफ एसी करंट, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, बट हम अक्सर ऐसा बोल जाते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट। देखें एसी और हम बोल जाते हैं डीसी, इनके साथ एक्स्ट्रा लगा देते हैं एसी करंट डीसी करंट, ये बात गलत होती है। इसका मतलब होता है एसी और डीसी, बस करंट आगे नहीं लगाना होता, क्योंकि ए से मुराद अल्टरनेटिंग, सी से मुराद करंट, डी से मुराद डायरेक्ट और सी से मुराद करंट होता है। तो एक बार वो कहता है एक ऐसी डिवाइस बताओ जो एसी पास करती है डीसी को नहीं पास करती। दूसरी डिवाइस बताओ जो इसको पास नहीं करती इसको करती है। तो देखो पहली बात वो कहता है इंडक्टर यानी चोक परमिट्स द फ्लो ऑफ डीसी करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहली बात हमारे पास इंडक्टर है जिसकी ये पिक्चर बनी हुई है। ये काम करती है कि ये डायरेक्ट को पास करती है, एसी को रोक लेती है। कैपेसिटर परमिट्स फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटर जो होता है वो एसी को पास करने देता है। हमारे घरों में जो पंखे लगे हैं उनमें कैपेसिटर यूज होता है, वो एसी को पास करता है लेकिन डीसी को पास नहीं होने देता। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है हाउ मैनी टाइम पर सेकेंड विल एन इंडिकेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। उसके साथ 50 हर्ट्ज का हमने सोर्स लगाया हुआ है, वो पर सेकंड में कितनी बार अपनी रोशनाई जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ देगा। देखें वो कहता है इन एन साइकिल द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन वन साइकिल। में क्या होता है, एक साइकिल में ट्वाइस होता है, ट्वाइस इन वन साइकिल, वंस इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखें एक साइकिल कहाँ पर मुकम्मल होता है, ये हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। अभी ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ पर एक बार मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दूसरी बार यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो एक साइकिल में 2 बार वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। एंड वन इज नेगेटिव हाफ साइकिल, देयरफॉर विद इन द साइकिल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बल्ब विल रीच इट्स मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स। 50 बार वो ऊपर की तरफ, 50 बार वो नीचे की तरफ, पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोड इंडक्टर एज a switch and a DC source arranged in series। सीरीज में लगे हुए आयरन कोर इंडक्टर है, स्विच है और डीसी सोर्स है जी हमारे पास। तो कहता है द स्विच इज क्लोज्ड एज आफ्टर एन इंटरवल रीओपन, क्लोज करके उसको एक इंटरवल के बाद रीओपन किया जाता है। एक्सप्लेन वाया स्पार्क जंप अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। जो स्विच हमने लगाया होता है उसमें क्या है, स्पार्क पैदा होता है। वो कहता है ये क्या वजह है। देखिए व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू। दिस चेंजिंग द करंट प्रोड्यूस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो जो हम लगाते हैं वो 0 से मैक्सिमम की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू होता है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। व्हेन द स्विच इज ओपन, जब उसको दोबारा ओपन किया जाता है, करंट डिक्रीजेज रैपिडली फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ वेरी लार्ज। तो फ्लक्स जो कि उसको अचानक से मैक्सिमम से बिल्कुल 0 की तरफ आना होता है, वेरी लार्ज चेंज हो रहा होता है। इन दिस केस द induced EMF is large, the current is sufficiently great to produce a spark between the switch contacts। तो इसीलिए वो कहते हैं दिस करंट जो हमें EMF की वजह से मिल रहा होता है वो काफ़ी होता है एक स्पार्क पैदा करने के लिए। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, वो कहता है हाउ डज डबलिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर की रिएक्टेंस और जो इंडक्टर होता है उसकी रिएक्टेंस को जो फ्रिक्वेंसी है उसका डबल कर दें तो क्या असर पड़ता है। देखें द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर इज एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। हमें पता है एक्स एल 2 पाई एफ एल के बराबर होती है। अब एफ फ्रिक्वेंसी हमने क्या कर देनी है, 2f कर देनी है। मैं इसको एफ डैश लिखता हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू 2f। अब एक्स एल डैश
वहाँ पर पुट करते हैं जी डबल फ्रिक्वेंसी करके, तो 2 पाई की जगह पाई और एफ की जगह एफ डैश जो है कितना है हमारे पास 2 पाई एफ है। देखें 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह पाई आ गया, और फ्रिक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास 2 गुना हो गई। यहाँ पर हमने क्या की है, सिंपल वो फार्मूला लिखा, एक्सएल 2 पाई एफ के बराबर था, तो जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने डबल करना है, जो वो 2 बाहर मैंने लिख लिया, अंदर 2 पाई एफ एल वैसे का वैसे फ्रिक्वेंसी के साथ जो 2 आना था जिसको हमने डबल करना था वो हमने बाहर लिख लिया। इसको ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाली बात जो है 2 पाई एफ एल में इसको एक्स एल के बराबर दोबारा लिख सकता हूँ, तो वो दोबारा मैंने लिख दिया। यहाँ से मुझे ये जाहिर हुआ फ्रिक्वेंसी जब मैंने डबल की तो पहले एक्स एल के बराबर थी बात, पहले चीज एक्स एल के बराबर, अब 2 XL में जवाब आ गया, 2 XL में जवाब आ गया, मतलब जो उसकी रिएक्टेंस भी कितनी हो गई, 2 गुना हो गई, 2 गुना ज्यादा हो गई। देयरफॉर इट्स फ्रीक्वेंसी इज डबल, द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विल बी डबल, उसकी रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर देखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 1/ωc होता है, उसी तरह 1/2 पाई एफ सी लिखेंगे। एफ डैश को हमने कितना लिखना है, फ्रिक्वेंसी जो चेंज करनी है उसको हमने 2F लिखना है, तो मैं सिंपल फार्मूले में वही बात लिख देता हूँ। देखें एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, जो 2 यहाँ पर ये बुक में गलत लिखा हुआ, मैंने 2 एक्स्ट्रा लिख लिया, यहाँ पर ये चेक करें, तो ये है कि 2 पाई एफ सी वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, ये 2 पाई एफ सी, जो फ्रिक्वेंसी को 2 गुना करना था वो 2 मैंने ये बाहर लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम चेक करें तो ये 1/2 पाई एफ सी, ये इतनी बात हमारे पास बराबर आ जाती है किसके, एक्स सी के, 1/2 का 1/2। तो इसका क्या मतलब, वो 2 गुना क्या हो गई, कम हो गई, लेस हो गई, एक्स सी डिवाइड हो रही है किसके साथ, 2 के साथ। देयरफॉर डबलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू, जितनी वो होगी उसका हाफ रह जाएगी अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है इन एन आर एल सर्किट जो होता है, विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज, जो करंट होता है वो लीड कर रहा होता है या लैग कर रहा होता है, बिहाइंड होता है किसके, वोल्टेज के। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ वेक्टर डायग्राम। देखिए वेक्टर डायग्राम उसने ये बनाई कि करंट आई इधर को होता है, वोल्टेज वी ऊपर को होता है, यहाँ पर डिग्री कितने है 90, या हम इसको π/2 रेडियन कहते हैं। ये फिगर बन गई। अब यहाँ पर देखें तो इस फिगर से भी हमें पता चलता है, जीरो से ये चीज़ इधर जा रही है लेकिन वो चीज़ ऊपर है, उसको पहले कहाँ पर आना है, जीरो पर, मतलब जितने टाइम में वो जीरो पर यहाँ पर आएगी ये उससे आगे निकल चुका होगा करंट, तो इसका ये मतलब वो करंट लीड करता है। देखिए इन आरएल सर्किट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय, करंट जो है वो लैग करता है, सॉरी ये पिक्चर यहाँ पर गलत बनी हुई है, यहाँ पर सॉरी पिक्चर ठीक बनी हुई है, यहाँ पर उसने गलत लिखा है, तो ये यहाँ पर जो होना है करंट जो है वो लीड करेगा, लैग नहीं करेगा। करंट जो होगा वो लीड करता है और वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है। उसके बाद ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है एक चोक coil placed in a series with an electric lamp in AC circuit cause a lamp to become dim, जो कि उसको जो लैंप है उसको डिम करता है, उसकी रोशनी मदम कर देता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। अ वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन द सीरीज इन दिस सर्किट में एडजस्ट अंटिल द लैम्प ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस, हमें उस पर एक वेरिएबल कैपेसिटर एडेड करना पड़ता है उसी सीरीज में, जो कि उसकी लैंप की जो ग्लोज होती है, चमक होती है, उसको एडजस्ट करता है। एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल, वो कहता है ये कैसे मुमकिन है। देखें एन अल्टरनेटिंग करंट काजेज एंड रिड्यूस EMF थ्रू द इन द इंडक्टर यानी चोक विच अपोजेज द अल्टरनेटिंग करंट, उसको अपोज कर रही, तो देयरफॉर चोक ऑफर्स अ लार्ज रिएक्टेंस, द लैंप बिकम्स डिम। अब हमने लैंप को लगाया, एसी उसमें पास हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई। अब ये उस करंट को कम करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट की वजह से पैदा हो रहा है, ईएमएफ ये कोशिश करेगा करंट कम हो जाए, जो करंट कम हो जाएगा देखें उसकी लाइट डिम हो जाती है। व्हेन अ वेरिएबल कैपेसिटर इज एडेड इन अ सीरीज फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू ऑफ सी, एक्स सी बिकम्स इक्वल टू एक्स एल, जब हम ये चीज़ लगा देंगे उसके अंदर तो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स एल इंडक्टर के बराबर हो जाएगी। इट विल मेक्स अ इम्पीडेंस ऑफ सर्किट मैक्सिमम, ये उस सर्किट की जो इम्पीडेंस है मैक्सिमम कर देगी ड्यू टू सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की वजह से। दस द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग विद नॉर्मल ब्रिलियंस, इस वजह से जो बल्ब होता है वो नॉर्मल ब्रिलियंस शो करेगा। एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स, एक सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह पैदा होती हैं उसको शो कर रहे हैं हमने, ये देखें। तो वो कहता है व्हेन एंटीना इज सॉरी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स, हाँ ठीक है। व्हेन एन एंटीना इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, electrons starts to vibrate in the antenna which changes magnetic
flux, which is turn changes electric field. Hence, electromagnetic waves are produced due to change of electric and magnetic flux. जो इलेक्ट्रिक ये वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी ये जब दोनों वेरी करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। यहाँ पर ये देखें वो यही बात तो कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे एंटीना से, तो ये चेंज करेंगे किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, विच इज़ टर्न चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस वजह से ये दोनों की वेरिएशंस जो हैं ये पैदा कर देती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाउ द रिसेप्शन फॉर ऑफ पार्टिकल रेडियो स्टेशन इन सिलेक्टेड इन यूर रेडियो सेट। हम अपने रेडियो सेट में किस तरह एक ख़ास चैनल जो होता है या रेडियो स्टेशन होता है उसको सिलेक्ट कर पाते हैं। देखें, अ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैन बी ट्यून ऑन आवर रेडियो। कोई भी ख़ास जो रेडियो स्टेशन होता है हम अपने उसको रेडियो पर ट्यून कर सकते हैं। कैसे, व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ LC सर्किट ऑफ आवर रेडियो बिकम्स इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव एमिटिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना। जब वो कहता है हमारे रेडियो में लगा हुआ LC सर्किट जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर हो जाए जो स्टेशन पर लगा हुआ, जो रेडियो स्टेशन पर लगा हुआ एंटीना है उसकी वेव्स के। तो ये हमारे जो है बिलफर्ज, ये देखें यहाँ पर ये उसने सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ से जो वेव्स निकल रही होती हैं। बिलफर्ज मैं ये मान लेता हूँ कि किसी एंटीना पर जो रेडियो स्टेशन का है वहाँ पर हमारे पास 90 हर्ट्ज़ की निकल रही हैं वेव्स। हम अपने रेडियो पर वो मीटर लगा होता है, उसका जो रेगुलेटर है वो ऐसे उसको सर्कल करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। जो ही उसकी सुई 90 पर आएगी, 90 और वो वाला जो एंटीना था जो रेडियो स्टेशन का था जो 90 की वेव्स खारिज कर रहा था, 90 आपस में मैच कर जाएंगी। तो उस रेडियो स्टेशन की जो चीज़ें वहाँ पर प्ले हो रही होंगी, चल रही होंगी, वो हमारे रेडियो पर सेट हो जाएंगी। इसका फार्मूला क्या है, F = 1/2π1/√LC रेजोनेंस अकर। जब ऐसा होता है तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है, इसलिए वो ट्यूनिंग जो है वो रेडियो हमारे पास सेट हो जाता है कोई एक चैनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, व्हाट इज मीन बाय AM एंड हमारे पास FM। ये FM आपने बेशतर मरतबा सुना होगा। AM जो है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये दो किस्म की होती है मॉड्यूलेशन। देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, वो कहता है इट इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज्ड। जो एम्पलीट्यूड होता है किसका, कैरियर वेव का, इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज। जो हमारे पास मॉड्यूलेशन सिग्नल होते हैं, मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं हम, जिन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना होता है हमें, वो जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं उसी तरह हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है, देखें, इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, वहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी तो चेंज भी क्या कर रहे थे हम, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो चेंज भी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज इंक्रीज और डिक्रीज as the modulation signal amplitude increase or decrease, but the carrier wave amplitude remains constant। मजीद वो कहता है, इसको देखने के लिए आप टॉपिक जो है 16.6 इसके डिटेल में देखें। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करने हैं। एम्पलीट्यूड में ये जहन में रख लें दो बातें, कैरियर वेव और मॉड्यूलेशन सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो कैरियर वेव के भी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा और मॉड्यूलेशन का भी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो उसमें जो है आपके पास वो फ्रीक्वेंसी का चेंज आएगा कैरियर वेव में भी और मॉड्यूलेशन सिग्नल्स में भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।